नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन और रास्ते बंद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसानों के आंदोलन को बिना बाधा जारी रखने की इजाजत दी जानी चाहिए और ये अदालत इसमें दखल नहीं देगी क्योंकि विरोध करने का मौलिक अधिकार है। अदालत ने सिर्फ एक ही चेतावनी दी कि किसानों या पुलिस की तरफ से शांति भंग नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसे दूसरों के आने जाने और खान पान की जरूरी वस्तुएं हासिल करने का मौलिक अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करने के अधिकार का मतलब पूरे शहर की नाकाबंदी नहीं है। अब किसानों के आंदोलन का 23वां दिन भी जारी है, लेकिन ये इस लड़ाई का अंत कब होगा ये देखने वाली बात है। किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से किसानों को कृषि कानून को समझाने की यहां पर कोशिश की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी को बंद नहीं कर रही है और किसानों से उन्होंने ये वादा किया है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर जो कुछ भी एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है अन्य पार्टियों की तरफ से, उसके बहकावे में किसानों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि लगातार उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी वो लेकर के आए हैं किसानों के हित को देखते हुए। एमएसपी को 1.5 गुना उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पता था कि किसानों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद जब ये 3 नए कृषि कानून आए हैं जिसमें किसानों के हित को ध्यान में रखा गया है, लेकिन इन सबके बावजूद यहाँ पर विपक्ष किसानों को बरगलाने में लगा हुआ है। कृषि कानून पर तमाम दावे किए गए हैं, क्या झूठ है क्या सच है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एमएसपी की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कई झूठ बोले गए हैं। एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही है, इस तरह का झूठ फैलाया गया है। वही सच है एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है किसानों की जमीन खतरे में है, झूठ फैलाया गया है। एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए होगा। किसानों की जमीन को खतरे में बताकर भी यहाँ पर किसानों को बरगलाने की कोशिश की गई है। इस तरह के तमाम दावे कृषि कानून को लेकर किए गए हैं और इन्हीं सबका असर देखने को मिल रहा है कि 23 दिन बीत चुके हैं और लगातार किसान आंदोलन दे रहे हैं। ठंडी में लगातार किसान आंदोलन दे रहे हैं और इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो लगातार किसानों को बहका रहे हैं और उनके बहकावे में आकर किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया, जिसके लिए किसान काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी को केंद्र सरकार बंद नहीं कर रही है, मंडियों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इसी तरह के तमाम उन्होंने कृषि कानून को समझाने की कोशिश की है। इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। वही आपको बता दें कि आज 23वां दिन है किसान आंदोलन का और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा था कि प्रधानमंत्री को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। तो वही मध्य प्रदेश से किसानों से बातचीत की है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस भाषण का क्या असर पड़ता है किसानों पर ये देखने वाली बात होगी। अन्नदाताओं को आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है। राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर बिक्री के लिए नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह के स्थायी बदलाव नहीं कर सकते।